नोएडा के निठारी के उन मासूमों के दोषी की जो कि मोनिंदर पंडेर जेल से रहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद में बरी किए जाने के बाद में आज ग्रेटर नोएडा के जेल से मोनिंदर सिंह पंडेर को रिहा किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते ही दिनों सजा से बरी किया था मोनिंदर सिंह पंडेर को और इसके साथ में सुरेंद्र कोहली दोनों को राहत दी थी। और ऐसे में ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल से रिहाई हुई तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि रिहा होते हुए किस अंदाज में वहां से निकलते हुए मोनिंदर सिंह पंडेर अब वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ है। बताया ऐसा जा रहा है कि नोएडा से वो निकल करके चंडीगढ़ की तरफ गया है। चूंकि नोएडा में निठारी इलाके में उसकी जो कोठी थी D5 और जिस कोठी में इन मासूमों के साथ में हैवानियत बरती गई थी और उनको मार करके उनके जिस्म के ऑर्गन्स को काट करके नाले में फेंका गया था, उसी में इनको फांसी की सजा हुई थी कई सारे मामलों में। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की अदालत से उनको राहत मिली है और ऐसे में रिहाई के वक्त की ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं। कुछ ही पलों में अपने सहयोगी साजिद अली की तरफ हम रुख करेंगे। हमारे साथ में वो ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं। साजिद, एक बड़ा दिन मोनिंदर सिंह पंडेर के लिए, लेकिन एक बड़ा दुखद दिन निठारी के उन मासूमों के परिजनों के लिए। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे आपसे कि जेल से निकलने के बाद में पंडेर की स्थिति इस वक्त क्या है? क्या वो नोएडा में रुका हुआ है या कहीं और गया? देखिए, बिल्कुल जब्बार, स्थिति साफ है और जैसे ही जेल से बाहर निकलने के बाद वो अपने वकील के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया है। पुलिस सुरक्षा में मौजूद रही। सुबह से ही ये पूरी तरह से तैयारियां चल रही थी। डासना जेल से परवाना आया और फिर उसके बाद जांच होने के बाद जो पंडेल था वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो सदमे में है। उनका कहना है कि हमें आस थी कि जो दोषी है उनको सजा होगी, फांसी होगी, लेकिन जिस तरह से मोनिंदर पंडेल को रिहा किया गया है आज लुक्सर जेल से और अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया है। मैं खुद पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हूं। पीड़ित परिवार चंद कदमों की दूर पर ही एक प्रेस की दुकान लगाते हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ज्योति थी और जिसको घर में ले जाया गया और फिर उसके हम कुछ पता ही नहीं चला और आरोप था कि उसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जब आज उन्हें सूचना मिली कि आज मोनिंदर पंडेल रिहा हो गया और चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ है, तो उनका कहना है कि अब हमारी ईश्वर पर ही एक तरह से आस बची है और हम सुप्रीम कोर्ट पर भी अभी तक पूरा भरोसा जताए हुए हैं। साजिद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मोनिंदर सिंह पंडेर की रिहाई तो हो गई, लेकिन मोनिंदर के साथ में उसका जो साथी था, उसका जो कुक था उसकी कोठी में, सुरेंद्र कोहली की रिहाई की बाबत कोई जानकारी है? देखिए, अभी सुरेंद्र कोहली रिहा नहीं हुआ है। अभी उसके कुछ मामले बाकी हैं। उसकी अभी जांच पड़ताल हो रही है। अभी उसमें सुनवाई नहीं हुई है। कुछ में हो गई है, कुछ में नहीं हुई है। केवल अभी पंडेल को ही रिहा किया गया है लुक्सर जेल से। वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया है। ये तस्वीरों में आप मेरे पीछे देखें तो वो पीड़ित परिवार है जो अभी भी यहाँ पर प्रेस लगाकर जीवन यापन करता है। मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा। ये ताऊ जी हैं जिनकी बेटी थी। ताऊ जी, आपको जैसे जानकारी हुई तो क्या पता चला? सबसे जानकारी हमें वही मालूम हुआ, यहाँ रात में पुलिस आई है और कैद के कपड़े और पुलिस कपड़े ले गई है। तो रात में नहीं कुछ हुआ, पुलिस चली गई। सुबह हम इंतजार करते रहे, पुलिस नहीं आई तो उसके बाद में हम 9 बजे 10 बजे तक इंतजार किया। फिर हमारे सेक्टर के प्रधान थे सतीश चंद्र मिश्रा, उनको बुलाया और पप्पू लाल को बुलाया। 4-5 जने हम गए उसके घर में। जब गैलरी में कूदे तो वहाँ 3 सिर निकालने के बाद तो एक सिर ताजा था, उसकी आंखें निकली हुई थी। फिर जो है 3 सिर निकालने के बाद हम मीडिया को, पुनीत को और आलोक जी को हमने फोन किया। मिश्रा जी से करवाया, हमको नहीं आता है। अच्छा, फिर राठौर SSP को फोन किया। ऐसे काम है बात। अब लंबे समय के बाद केस हमने खोला, पुलिस ने नहीं खोला है। 3 किसी को सर बरामद करने के बाद पुलिस को बुलवाया तो उसमें खुदाई शुरू हुई। तो उसमें सिर निकलते रहे और नाले में हाथ और पैर निकले। कितने साल की आपकी बेटी थी? 10 साल की बेटी थी और ज्योति नाम था। तो जो साजिद, इनसे पूछिएगा कि इंसाफ तो आप लोगों को मिल नहीं पाया, रिहा हो गया पंडेर, अब आगे क्या करेंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार से?
आज पंडेल रिहा हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना चाहते हैं, अब निराश हो गए बस, और क्या कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कोई? भैया देखो, अगर कोई मदद करेगा तो बयान के लिए हम जा सकते हैं, हम झूठ नहीं कह सकते, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ पाएंगे। जब यहाँ हमारे पास अब कुछ नहीं है, जो साजिद भी इनसे था पूछिए, हमने लगा मोदी सरकार और योगी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? योगी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप? योगी सरकार से यही कहना चाहते हैं, योगी सरकार मोदी सरकार से इसको निर्दोष साबित किया है, उनको जांच करवाए और इसको फांसी की सजा जरूर सुनवाए। आपने कहा कि उसके नौकर को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसको देखिए, वो मैन दोषी, उसके घर में पुलिस भी आती थी, फिर उसके बाद डॉक्टर लोग आते रहते थे, डॉक्टरों के आते थे, नर्सें हैं और डॉक्टर दोनों मिलके सब आते थे। देखिए जब्बार, यहाँ पर एक बड़ा आरोप है, जब उस वक्त घटना हुई थी तो उस वक्त पंडेल के घर में एम्बुलेंस आती थी, डॉक्टर आते थे, इनका ऐसा कहना है और कहीं ना कहीं शक है कि जो लोग थे जिनको पकड़ते थे और मारते थे, फिर उनके जो मानव अंग है उनकी ये तस्करी करते थे। बिल्कुल, और वो सारे के सारे केसेस भी चले साजिद, लेकिन अदालत से ही उन लोगों को बरी करने का रास्ता साफ भी हुआ। बहुत शुक्रिया साजिद इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक बड़ा दिन मनिंदर सिंह पंडेर के लिए, क्योंकि वो जेल से रिहा तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ इंसाफ का क्या होगा? जो निठारी के मासूमों को अभी इंतजार है, उनके पीड़ित परिजनों को इंतजार है, क्योंकि कोई तो है जो इन तमाम लोगों का दोषी है, तो फिर इन लोगों को रिहाई क्यों दी जा रही है? ये सवाल आप है, सोचिए। अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तौर पर देखता है, क्योंकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है।